हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जैसा कि अपना सोइल साइंस का फंडामेंटल बैच हमने स्टार्ट किया था, तो उसी का आज जो लेक्चर नंबर 16 अपन बात करने वाले हैं, और लेक्चर नंबर 15 कंप्लीट हो चुका था। जिसके अंदर अपन ने जो पूरा अपना सोइल, उसके पहले सोइल क्लासिफिकेशन से लेके सोइल ऑर्डर से लेके सोइल ऑफ इंडिया वगैरह अपन ने कंप्लीट कर लिया था। तो अपना नया जो टॉपिक है सोइल सर्वे है, कि अपन इतना पढ़ लिया सब कुछ, स्टेप बाई स्टेप अपनी सोइल का फॉर्मेशन कर लिया था। सोइल का फॉर्मेशन करने के बाद हमने उसको क्लासिफिकेशन कर लिया कि कैसे अपन इजी वे में ला सकते हैं सोइल को समझने के लिए। उसके बाद हमने अलग अलग उसको टाइप्स में डिवाइड कर दिया था। तो अपने ओवरऑल अपना सोइल, जितनी जितनी टाइप अपनी सोइल मतलब इंडिया में सोइल पाई जाती है, वो अपने बहुत अच्छे तरीके से मैप का में इमेजिनेशन करके उसको अच्छे से पढ़े थे। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे सोइल सर्वे। इतना जब पढ़ लिया तब सोइल का सर्वे कैसे करते हैं, ये होता क्या है सोइल सर्वे, उसके बारे में आज अपन लेक्चर नंबर 16 के अंदर बात करेंगे। यदि कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम यदि वीडियो देख रहा हो, तो आप पहले भी जाके वीडियो को अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि एक चीज दूसरी चीज आप लिंक करती हैं, तो आपको समझने में थोड़ा आसानी रहेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल भाषा में अपन सोइल सर्वे के बारे में समझेंगे आज। ठीक, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आएगा कि सोइल सर्वे है क्या चीज। तो सोइल सर्वे कुछ नहीं है। सर्वे सर्वे वर्ड आपको मतलब है कि सर्वे सर्वे होता क्या है। आपने बहुत कॉलेज लाइफ में सर्वे किया है बहुत से, कि कौन किसके साथ क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है। तो वो चीज आप क्या कर रहे हो, एक तरह से उसका एग्जामिनेशन कर रहे हो, किसके कौन किसके क्या चीज है। तो वो आपका क्या था, सर्वे था। लेकिन अब यहाँ पर अपन सोइल सर्वे की बात कर रहे हैं, तो सोइल सर्वे मतलब सोइल के बारे में अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद मैपिंग सोइल देखेंगे, लास्ट में उसको मैपिंग के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो जो पूरा ये प्रोसेस होता है, ये क्या हो गया, सोइल सर्वे हो गया। तो ये कुछ भी नहीं है। सर्वे मतलब किसी की चीज के बारे में अपन उसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, कुछ क्या क्या उसकी बातें हैं, क्या उसकी चीजें हैं, उसके बारे में कंप्लीट अपन जो स्टडी करते हैं, वो क्या होता है, सर्वे होता है। अपन कोई पर्सन के बारे में, कोई भी इंसान है, किसी के बारे में अपन उसके बारे में जानते हैं कि क्या है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, क्या नहीं है। कॉलेज लाइफ में अक्सर आपने भी किया होगा, समझ करते हैं। तो वो क्या था, वो सर्वे था आपका। ठीक है, और अब यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, सोइल के बारे में जानकारी जब प्रोवाइड मतलब ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सोइल सर्वे हो गया। बस इतना डिफरेंस, बाकी कुछ नहीं है। तो इसका सिस्टमेटिक बुक के अकॉर्डिंग इसकी यदि डेफिनेशन देखे तो वो क्या है, वो समझते हैं। तो सोइल सर्वे इज सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, मतलब इसको प्रॉपर सिस्टमेटिक इसका क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। प्रॉपर अपन सोइल को देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सब उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन के बारे में देखते हैं, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसा कि अपन सोइल क्लासिफिकेशन के अंदर भी पढ़ा था, जो सोइल टैक्सोनॉमी थी, उसके अंदर 6 कैटेगरी के अंदर अपन ने को पूरा इसको सोइल क्लासिफिकेशन को डिवाइड करके पढ़ा था। वो पूरा जो पिरामिड था मैंने आपको बताया, तो उसके अंदर ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रेड ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली सीरीज वगैरह का जो 6 ऑर्डर था, तो वही क्या था, सोइल का क्लासिफिकेशन था। मतलब उसको अपन प्रॉपर तरीके से, ताकि उसको समझ सके। ठीक है, तो उसके लिए अपन उसको क्या किए थे, क्लासीफाई किए थे, ताकि उसको अपन अप्लाई, उसका उसके बारे में यदि अपन स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सोइल का सर्वे हो गया। मतलब सोइल के बारे में अपन बहुत डीपली उसमें जानकारी अपन लेना चाह रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सोइल सर्वे हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको मैपिंग ऑफ सोइल। अब उसको लास्ट हम क्या कर देंगे, उसको एक मैप के ऊपर ड्रॉ कर देंगे, उसकी जो भी फीचर रहेंगे, जो भी उसका करेक्टर्स अपने को मिला, अपने को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, तो पूरा उसको एक मैप के ऊपर अपन ड्रॉ कर देंगे। तो उसका क्या हो गया, मैपिंग ऑफ सोइल हो गया। तो सोइल सर्वे क्या है कि किसी भी सोइल का सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करना, उसका डिस्क्रिप्शन करना, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करके उसका मैपिंग कर देना, ये क्या है, सोइल सर्वे। और दूसरी और सिंपल डेफिनेशन देखें, स्टडी एंड मैपिंग, स्टडी एंड मैपिंग ऑफ सोइल इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, मतलब जहाँ की सोइल है उसके बारे में, उसका नेचुरली उसके क्या क्या उसके अंदर प्रॉपर्टी वगैरह है, उसकी स्टडी करके उसका मैपिंग कर देना, वही क्या होता है, सोइल सर्वे होता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हमें सोइल सर्वे की क्या जरूरत पड़ी पढ़ने की। वैसे भी पढ़ने के लिए बहुत टॉपिक है, पढ़ने के लिए सोइल सर्वे को नया टॉपिक क्यों जोड़ दिया। तो सोइल सर्वे पढ़ने के लिए अपने पास मेन मतलब इसका पर्पज क्या है, तो इसके ऊपर 2 टाइप से इसका पर्पज दे सकते हैं। एक जो पर्पज होता है फंडामेंटल होता है, ठीक, मतलब फंडामेंटल, और एक होता है अप्लाइड। फंडामेंटल में क्या करते हैं अपन अपन हेल्प इन एक्सपेंडिंग आवर नॉलेज अबाउट डिफरेंट सोइल, मतलब सोइल सर्वे को अपन इसलिए लेकर आए ताकि अपन इसका और ज्यादा अपन जो नॉलेज अपन अच्छे से ले सके, सोइल के बारे में और अच्छे से एक एक चीज के बारे में अपनी स्टडी कर सके। तो ये अब किसके अंदर आता है, फंडामेंटल पर्पज के अंदर आ जाता है। अप्लाइड की बात करें तो अप्लाइड में अगर हेल्प टू प्रिडिक्शन अबाउट सोइल यूज एज। अब यूज एज अपन को प्रिडिक्शन करना है, अपन को पहले से उसकी मतलब संभावना लगानी है कोई भी सोइल की, कि अपन उसको किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। एज ए एग्रीकल्चर यूज कर सकते हैं, इंजीनियरिंग पर्पज यूज कर सकते हैं, या फॉरेस्ट्री पर्पज यूज कर सकते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, मतलब कोई भी अपने को लैंड दे दिया, ठीक है,
तो उस लैंड दिया अपने को, तो उसको अपने को किस पर्पज से यूज कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, जैसे मतलब अच्छी यदि उसकी फर्टिलिटी वगैरह अच्छी होगी तो अपन उसको एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। यदि फर्टिलिटी अच्छी नहीं है तो जो अपन इंजीनियरिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन के काम के लिए यूज कर सकते हैं, कोई जो जितने भी अपने रोड वगैरह होते हैं कोई बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब इंजीनियरिंग पर्पज के लिए उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि उसकी फर्टिलिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। और अपन उसको फॉरेस्ट वगैरह बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, एनवायरमेंटल को बचाने के लिए, जो मतलब अपन उसके अंदर फॉरेस्टेशन वगैरह करेंगे उस लैंड को उस तरफ से यूज कर सकते हैं। तो ये सब किससे पॉसिबल हुआ, सोइल सर्वे से, क्योंकि अपन सोइल टेस्टिंग में पढ़ते हैं तो सोइल में टेस्ट करके भी अपन सोइल के बारे में तो जान सकते हैं, लेकिन इतना फास्ट डिटेल स्टडी अपन नहीं कर सकते सोइल टेस्टिंग से, इसलिए अपन सोइल सर्वे से अपन उसके बारे में ज़्यादा अधिक जानकारी उसके लेते हैं, इसलिए अपन सोइल सर्वे की अपने को जरूरत पड़ी यहाँ पर। इसका अंदर अंदर अपन एप्लीकेशन में इसमें रिमोट सेंसिंग वगैरह, GIS वगैरह, ये सब अपन इसके अंदर मैपिंग के लिए यूज करते हैं, जिससे अपन को क्या हो जाता है, आसानी हो जाती है कि बड़ा जो एरिया होता है उसको भी अपन बहुत कम टाइम में जल्दी ही उसको क्या कर लेते हैं, उसको एग्जामिनेशन कर लेते हैं, और उसको एग्जामिनेशन करके उसको अपन किसके लिए यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, इंजीनियरिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो अपन सोइल सर्वे से ही अपना वो सब चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो इसलिए अपने सोइल सर्वे की क्या होगी, अपने को जरूरत पड़ी, ठीक है। यहाँ तक चीज़ याद होगी कि सोइल सर्वे क्या है और अपने को सोइल सर्वे की जरूरत क्या पड़ी, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं ये, कोई दिक्कत नहीं इसमें समझने के लिए। उसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट के टाइप्स ऑफ सोइल सर्वे, कि कितने टाइप में अपन सोइल सर्वे को डिवाइड कर सकते हैं। अब सोइल सर्वे को डिवाइड करने की जरूरत पड़ी अपने को, क्यों पड़ी, क्योंकि जो बेस मैप होता है उसके बेस मैप की अवेलेबिलिटी पे, क्योंकि बेस मैप जो अपन यूज करते हैं, बेस मैप इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो आपको इतना याद नहीं रखना, सिर्फ मोटा मोटा याद रखना है कि इसको जो मैपिंग अपने को सोइल सर्वे में मैपिंग करने के लिए अपने को बेस मैप की जरूरत पड़ती है। इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, कैडस्ट्रल मैप होते हैं, टोपोग्राफी मैप होता है, एरियल मैप होता है, उसी के साथ ही जो रिमोट सेंसिंग IRS मैप होता है। तो अलग अलग टाइप के मैप अपने को प्रोवाइड होते हैं अपनी सोइल ऑफ इंडिया की तरफ से, या जो जैसे रिमोट सेंसिंग ऐप हो गया, एरियल ऐप मैप हो गया, तो एक अपने को कहाँ से मिलते हैं, जो भी ये जितनी क्या नाम है एयरप्लेन वगैरह होता है, इसके ऊपर क्या करते हैं, एक बड़ी हाईटेक सेंसर कैमरा फिट करते हैं, और वहाँ का जो भी जितनी भी एरिया का अपने को सोइल सर्वे करना होता है तो वहाँ की फोटो लेकर के उसका पूरा एक मैप बनाया जाता है, तो उससे जो अपने को मैप मिलता है तो उसका क्या बोलते हैं, एरियल मैप वगैरह बोलते हैं। ऐसे रिमोट सेंसिंग को अपन अगला जो लेक्चर पढ़ेंगे रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो रिमोट सेंसिंग क्या होते हैं, कैसे क्या वर्किंग करते हैं, उसके बारे में अपन उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये सब मैप अलग अलग टाइप के होते हैं। टोपोग्राफी मैप होते हैं जिसके अंदर अपन पूरा अपन स्लोप वगैरह, कहाँ क्या लैंड, मतलब अपने को कितना हाइट वगैरह, तो वो सब देखने को मिलती है अपने को टोपोग्राफी मैप में। ये सब अपने को अपने सोइल ऑफ इंडिया हो तो उससे प्रोवाइड होते हैं, उसके बेसिस के ऊपर अपन सोइल को क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। तो उसके बेसिस पे अपन ने इसको डिवाइड कर किया 4 टाइप में। तो इसके साथ इंटेंसिटी ऑफ सोइल सर्वे, मतलब इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा कि अपन को एक अच्छी मतलब हाई इंटेंसिटी में सोइल का सर्वे करना है या लो इंटेंसिटी के लिए करना है एज ए पर्पज, मतलब वो अलग अलग अपन टाइप के अंदर पढ़ेंगे, तो उसमें आपको इंटेंसिटी ऑफ सोइल सर्वे के बारे में और डिटेल में समझाऊंगा। तो इन चीज़ों के बेसिस पे, बेस मैप की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे और इंटेंसिटी ऑफ सोइल सर्वे के बेसिस पे अपने को क्या किया इन्होंने, अपन ने क्या किया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। अब इसको आपको अब मैं कंपेयर करके बताऊंगा बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से। और जो डाटा है अपना IEEE है, जो जो अपनी IEEE बुक है, मतलब उसका इस डाटा मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि वो आपने बहुत जगह इसको अलग अलग डाटा पढ़ा होगा, तो ये डाटा आप अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर्ली याद रख सकते हो। इस डाटा से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है सब जगह जितनी भी है, ठीक है। तो उस हिसाब से चलना है। तो इसमें मैंने आपको क्या याद रखना है, फंडामेंटल के बेसिस पे, ज़्यादा डीपी में नहीं जाना है। यदि GRF की तैयारी कर रहे हो तो आप इसको IEEE अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन फंडामेंटल बेसिस पे स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हो तो अपने को सिर्फ इसका स्केल याद रखना है। फर्स्ट जो पॉइंट याद रखना है, स्केल ऑफ बेस मैप, मतलब अपन इसके अंदर कौन से बेस मैप का स्केल इसके अंदर यूज करते हैं, फर्स्ट बात याद रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है अपनी इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है याद रखनी है, यूज कहाँ इसका अपन कर रहे हैं। और तीसरी बात इसके अंदर याद रखनी है मैपिंग यूनिट। मैपिंग यूनिट आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, अभी तक तो कभी फंडामेंटल के बेसिस मतलब कोई एग्जाम इतना नहीं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन बनता है तो डायरेक्ट मैपिंग यूनिट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम इस पे क्वेश्चन क्या ही बनता है कि स्केल ऑफ बेस मैप डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा, या यूज पे पूछ लेता है कि कौन सी किसके पर्पज के लिए, किसके यूज के लिए अपन कौन सा सोइल सर्वे का जो अपन जो टाइप यूज इसके अंदर करते हैं तो उसके ऊपर पूछ लेता है। तो अपने को ये 3 पॉइंट इसके अंदर मेनली याद रखना है। और जो डाटा है यह अच्छी बुक से बिल्कुल डाटा है, तो यही डाटा आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। और बहुत जगह वेरी डाटा करते हैं, इसके कहीं कुछ डाटा है कहीं कुछ डाटा है, तो आपको सिर्फ ये दिमाग में डाटा रखना है, ठीक।
तो सबसे पहले अपना टाइप अपन नीचे से लेंगे। जैसे सबसे पहले टाइप मैंने पढ़ाया था आपको डिटेल, ठीक है। उसके बाद पढ़ाया था सेमी डिटेल, ठीक है। लास्ट की स्लाइड में देख भी सकते हो आप। फर्स्ट जो टाइप था वो कौन सा टाइप था? डिटेल सॉइल सर्वे। दूसरा टाइप था वो क्या था? सेमी डिटेल सॉइल सर्वे। थर्ड जो टाइप था रिकॉग्निसेंस सॉइल सर्वे, ठीक है। उसके बाद डिटेल रिकॉग्निसेंस सॉइल सर्वे। ये 4 टाइप अपन इसको पढ़ने वाले हैं। आप एक बार उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि नई नई टर्म्स अपने दिमाग में नहीं जाती, तो एक बार आप 2-3 बार यदि रिवाइज करोगे तो आसानी से अपने को याद हो जाएंगी। फर्स्ट मैंने क्या बताया? डिटेल सॉइल सर्वे। सेकंड बताया मैंने सेमी डिटेल सॉइल सर्वे। थर्ड बताया मैंने रिकॉग्निसेंस सॉइल सर्वे। और उसके बाद फोर्थ बताया डिटेल रिकॉग्निसेंस सर्वे, ठीक है। 4 टाइप मैंने पढ़ाया आप। अब इसका अपन बेसिक इंट्रो देखने वाले। इसके अंदर अपने को 3 चीजें याद रखनी है कि सर मेरे को आपने बताया कि स्केल ऑफ बेस मैप, मतलब अपन इसके अंदर जो बेस मैप आप यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, बेसिकली 4 टाइप के बेस मैप होते हैं। कैडेस्ट्रल बेस मैप, टोपोग्राफी बेस मैप होते हैं, उसके बाद जो एरियल फोटोग्राफी मैप होते हैं, उसके बाद IRS या रिमोट सेंसिंग बेस मैप होता है। ये 4 टाइप के बेस मैप होते हैं। तो इनकी जो इंटेंसिटी होती है, मतलब कितना एरिया कवर करते हैं, जब इनके द्वारा मतलब इनकी एक मैप तैयार किया जाता है इनका यूज करके, तो जो जितना यूनिट कवर करते हैं, तो वो जो यूनिट होती है उसका जो रेशियो होता है किसके साथ, जो अपन मैप के ऊपर बनाते हैं, उसका जो रेशियो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? स्केल ऑफ बेस मैप। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 1:1 करोड़। ये मतलब एक रेशियो है, मतलब 1:1 बोल रहे हैं कि जितना अपन एक 1 रेशियो मतलब अपना एक यूनिट जो मैप पे ले रहे हैं, वो अपने को धरातल पे या लैंड पे वो 1 करोड़ यूनिट को अपन को मतलब बता रहा है, या 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया होता है ना, उसको डिनोट करता है किसके ऊपर? मैप के ऊपर। समझ में कि बेस मैप में स्केल क्या रेंज दर्शा रहे हैं कि अपना जो मैप है उसके ऊपर एक यूनिट है ना, वो कितने एरिया को दर्शा रही है। धरातल जो लैंड होता है उसकी जो रेशियो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? बेस मैप बोलते हैं। तो ये अलग अलग टाइप का होता है, वो आपको इसी के अंदर देखना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन डिटेल सॉइल सर्वे। तो डिटेल सॉइल सर्वे नाम से आपको इसको याद रखना है कि डिटेल मतलब सर हमें क्या करना है कि अच्छे से डिटेल में स्टडी करनी है कोई भी। और डिटेल में स्टडी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे को छोटा एरिया लेना पड़ेगा, क्योंकि छोटे एरिया होगा तो ही मुझे डिटेल स्टडी करता हूँ। बड़ा एरिया होगा, बहुत लार्ज एरिया पे यदि अपन स्टडी करेंगे तो अपने को जितना माइनर अपने प्रॉपर्टी सॉइल की प्राप्त कर पाएंगे ना, वो अपने को नहीं कर पाएंगे जब जहाँ उसकी कंपेयर में अपन यदि डिटेल सॉइल में कर पाएंगे, ठीक है। अब आपको ये रूम जितना अपना एरिया लिया, आपको बोले कि इसमें आपको स्टडी करनी है, तो आप क्या करोगे? छोटा एरिया है तो आपके पास प्रॉपर टाइम है, तो आप अच्छे से उसको प्रॉपर टाइम में यूटिलाइज करके एक एक प्रॉपर्टी उसकी निकाल सकते हो। लेकिन आपको फिर ये बोले कि उतने टाइम में आप 1 हेक्टेयर जमीन दे दिया, आपको इसकी प्रॉपर्टी बताओ, तो आप उसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाओगे इसकी प्रॉपर्टी क्या है। इसलिए डिटेल सॉइल सर्वे आपको जब भी दिमाग में आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सिर्फ डिटेल है तो मुझे क्या करना है? डिटेल में मेरे को प्रॉपर्टी का स्टडी करना है, और डिटेल में प्रॉपर का स्टडी करना है तो मुझे लैंड का जो एरिया होगा मेरे पास क्या होगा? कम होगा। अब जब लैंड का एरिया कम होगा तो मेरे पास जो बेस मैप है उसका जो स्केल होगा वो भी कम होगा, सीधी सी बात है। तब मेरे को लैंड मेरे को छोटा मिल रहा है तो मेरा जो स्केल होगा वो भी छोटा होगा ना। ये तो चीज इसके अंदर, तो इसके अंदर 2 चीज आ गई, एक हो गई लो इंटेंसिटी, हो गई हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी का मतलब यही हो गया कि मुझे बहुत अच्छी ज़्यादा जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी मैं उससे प्राप्त कर पाऊंगा, मतलब उससे ले पाऊंगा, मैं सॉइल के बारे में जितना हाईली मैं इंटेंसिव तरीके से उसको समझ सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन कर सकता हूँ, एग्जामिनेशन कर सकता हूँ, तो वही क्या है? हाई इंटेंसिटी। और जब क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास और भी कम लैंड हो गया, ये मेरे पास जो स्केल मैप है तो क्या हो और भी कम छोटा हो, तो क्या कर सकता हूँ? और ज़्यादा हाईली इंटेंसिव। तो इसमें 2 टाइप अपन पढ़ेंगे, एक होगा लो इंटेंसिव। लो इंटेंसिव में जो ये होगा इसको आप डायरेक्ट याद रखना कि 1:10 के 10 के मतलब 10,000 मतलब 10,000, 1:10,000 लेते हैं, और एक लेते हैं 1:5 के। ऐसे ही स्टार्टिंग में आप याद रखोगे 5 के 10 के में, तो ये बहुत सिंपली आपको याद रहेगा, ठीक है। तो 5 के में मतलब सर कम है, 10 के थोड़ा ज्यादा है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया? लो इंटेंसिटी, और इसको बोल दिया हाई इंटेंसिटी मैप, ठीक है। ये किसके अंदर? डिटेल्स हो सर्वे। और इसका यूज जो करते हैं फॉर विलेज एंड वाटर शेड प्लानिंग, मतलब कोई छोटा कोई विलेज टाइप का हो, उसके अपने ऊपर कोई पायलट प्रोजेक्ट अपने को बनाना है, तो प्रोजेक्ट अपन को अच्छा बनाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? वहाँ उसकी स्टडी अपन को प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी। वाटर शेड बनाना है, वाटर शेड प्लानिंग मतलब क्या है कि जो बारिश का पानी आता है, नाले वगैरह को जो पानी आता है, नहर वगैरह, तो उसको पानी को अपन को क्या करना है? एक जगह इकट्ठा करना है, अलग अलग नालियों को एक जगह इकट्ठा करना है। तो उसके लिए मेरे को वहाँ की लैंड का एग्जामिनेशन करना पड़ेगा कि वो लैंड कैसी क्या है। पता चला कि वो लैंड फेवरेबल नहीं है वाटर शेड बनाने के लिए, और मैंने वाटर शेड बनाया,
तो एक अच्छा मतलब जो हमने किया वो एक वेस्ट काम हो गया ना, तो इसलिए अपन को सोइल सर्वे वहाँ पर अपने को बहुत हेल्पफुल करती है कि वहाँ पर अपने को वाटर शेड बनाए तो वहाँ की सोइल की प्रॉपर्टी देखनी है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है, उसका टेक्सचर वगैरह देखना है, उसकी स्ट्रक्चर वगैरह देखनी है, ये सभी क्या होती है, ये सब अपने सोइल सर्वे के अंदर क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का एग्जामिनेशन करते हैं। फिर उसके ऊपर अपन जो भी अपने को प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपने को सोइल लग रही है तो वो प्रोजेक्ट अपन उसके ऊपर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सोइल सर्वे। ठीक, और कुछ भी नहीं है, बस उसका प्रॉपर्टी के बारे में जानना, उसका अप्लाई करना अपने यूज के लिए, वही क्या है, सोइल सर्वे है। ठीक, तो ये पहला मैंने बताया डिटेल सोइल सर्वे। डिटेल सोइल सर्वे में बताया कि इसका यूज किस विलेज छोटे स्मॉल लेवल पे वाटरशेड डेवलपमेंट वगैरह पायलट प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए, छोटे यूज के लिए अपन डिटेल सोइल सर्वे का यूज करते हैं। ठीक है, उसके साथ थर्ड जो पॉइंट याद रखना है वो क्या रहता है, मैप यूनिट। मैप यूनिट इसके अंदर यूज करते हैं फेजेज ऑफ सोइल सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैप यूनिट आप याद रखना नहीं रखना, लेकिन मेनली आप ये याद रखना जो फेजेज ऑफ सोइल सीरीज बताया मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेजेज ऑफ सोइल सीरीज किसके अंदर अपन यूज करते हैं, डिटेल सोइल सर्वे के अंदर भी यूज करते हैं, उसी के साथ जो अलग अलग उसके अंदर। लेकिन आपको ये याद रहे या नहीं रहे बाकी तीनों की मैपिंग यूनिट, लेकिन आपको डिटेल सोइल सर्वे की मैपिंग यूनिट याद रखनी है। फेजेज ऑफ सोइल सर्वे बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, जीआरएफ वगैरह एसआईआरएफ वगैरह के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, तो सोइल सीरीज सर कैसे ली इसके अंदर, तो वही सीन है शेप डिंटो। आपको सेम कौन से वाले कंसेप्ट में जाना है, सर डिटेल में अपने को स्टडी करनी है तो मुझे छोटा एरिया लेना पड़ेगा, और छोटा एरिया लेना पड़ेगा तो मेरे को जो क्लासिफिकेशन की यूनिट है वो भी मुझे छोटी लेनी पड़ेगी, सीधी सी बात। और सबसे छोटी यूनिट क्या थी, सीरीज थी। तो वैसे डायरेक्टली इसको लिंक करना, रटना है ही नहीं, बस सीधा पहले कंसेप्ट ये दिमाग में डाल लेना है कि डिटेल सोइल सर्वे क्या है। डिटेल सोइल सर्वे में मतलब मेरे को डिटेल में स्टडी करना है, और डिटेल में मेरे को स्टडी करना पड़ेगा, मेरे को छोटा लैंड लेना पड़ेगा, छोटा एरिया लेना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, मुझे क्लासिफिकेशन करने के लिए जो यूनिट है मेरी, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो क्या है सोइल सीरीज है, तो मेरे को सोइल सीरीज लेना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेमी डिटेल। अब मतलब थोड़ा अपने को लेवल बढ़ाना है। लेवल का मतलब बढ़ाने का मतलब क्या है, थोड़ा एरिया बढ़ा दिया हमने सर, थोड़ा डिटेल में स्टडी करना कम कर दिया, तो थोड़ा डिटेल में स्टडी कम करना मतलब लैंड का एरिया बढ़ाना। ये बिल्कुल अपोजिट चलेगा। यहाँ पर लैंड का एरिया बढ़ा रहे हैं तो अपने को डिटेल स्टडी कम कर रहे हैं, तो अपना टाइप चेंज हो जाएगा। सेम ये अपने को सिर्फ कंसेप्ट दिमाग में रख के इसको अपने को पूरा याद रखना है, जो भी 4 टाइप बताया मैंने। ठीक, सेमी डिटेल में क्या करना है, अब विलेज से अपन किस पे चले गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले गए। तो अपने को जब डिस्ट्रिक्ट है उसका प्लानिंग करना है तो अपने को कौन सा टाइप का अपने को यूज करना है, सेमी डिटेल के लिए। यहाँ मैंने 10 कितने बताया, अब यहाँ पे और याद रखना है 1:50 के। ठीक है, इसके अंदर जो यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, 1:50 के। ठीक, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट से मैंने क्या बोला, रीजनल मतलब स्टेट, इसके अंदर स्टेट वगैरह अपन यूज कर सकते हैं। तो स्टेट वगैरह लेवल पर यदि देख रहे हैं कोई यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश वगैरह है, कोई बड़ा थोड़ा एरिया है, मतलब थोड़ा ज्यादा बड़ा एरिया आ गया, तो वहां पर अपन यूज करते हैं रिकॉनिसेंस सोइल सर्वे। कौन सा यूज करते हैं, रिकॉनिसेंस सोइल सर्वे। तो रिकॉनिसेंस सोइल सर्वे है, इस रिकॉनिसेंस सोइल सर्वे में 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं 1:100 के और 1:250 के। ठीक है, ये 2 याद रखना है। इसमें अपन बिल्कुल लाइन से चल रहे हैं। फर्स्ट मैंने मिल लिया 1:5 के, 1:10 के, ये दोनों किस में पता डिटेल में। 10 के से मैंने 5 टाइम्स इसको इंक्रीज कर दिया, 1:50 के पे आ गया। 50 के मतलब 50,000, 1:50,000। उसके बाद 50,000 के बाद मैंने क्या गया, 1:100 के ऊपर आ गया, 1 लाख के ऊपर है। उसके बाद 2.5 लाख के ऊपर आ गया, मतलब 1:250 के। यहाँ तक याद रहेगा। ये 3 जो पैरामीटर ये आपको मैक्सिमम देखने को पड़ेगा, मतलब बहुत सारी जो बुक होती है आपको बहुत सारी जगह ये 3 टाइप ही देखने को मिलते हैं। तो इसका जो एडवांस और मतलब और अपने को पूरा कंट्री लेवल पे या पूरा मतलब बड़े एरिया के ऊपर कोई नेशनल लेवल पर अपने को यदि सोइल सर्वे करना है तो वहां पर फिर क्या जाता है, रैपिड मतलब बहुत फास्ट करना है, बहुत बड़ा एरिया पे करना है, तो वहां पर रैपिड रिकॉनिसेंस, या इसी को अपन दूसरे नाम से बोलते हैं डिटेल रिकॉनिसेंस सर्वे। ठीक है, ठीक है, होते हैं डिटेल रिकॉनिसेंस सर्वे। ये बोल सिलेक्टिव एरिया बोल मोर इंटेंसिव स्टडी के लिए, मतलब बहुत मतलब बड़े एरिया के अपने को स्टडी करना है तो उस चीज में अपना कौन सा यूज करते हैं, रैपिड वाला यूज करते हैं। और इसकी जो ये जो बेस मैप होता है 1:1 करोड़ के आसपास इसका ये बहुत मतलब ये बोल सकते हैं इसका वो ये बोल सकते हैं 1:250 के पे अपन कौन सा आ जाता है अपना पास रिकॉनिसेंस आ जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो लास्ट जो अपना 3rd नंबर का पॉइंट याद करना था वो क्या था, मैपिंग यूनिट। तो मैपिंग यूनिट में क्या आती है, फेज ऑफ सीरीज। ये किससे एसोसिएशन रहती है, सीरीज फैमिली की से। तो इसमें कौन सा ऐड हो गया, फैमिली वाला पॉइंट ऐड हो गया किसके अंदर, सेमी डिटेल के अंदर। उसके बाद फैमिली के साथ इसमें क्या ऐड हो गया, ग्रेड ग्रुप।
फैमिली के साथ इसके अंदर क्या ग्रुप हो गया, ग्रेड ग्रुप। उसके बाद फेज ऑफ सोइल, ग्रेड ग्रुप। उसके बाद क्या हो गया, ग्रेड ग्रुप। मतलब सर मुझे समझ में आ गया आप क्या समझाना चाह रहे हो कि जैसे जैसे मतलब मेरी एरिया बढ़ रहा है, तो एरिया बढ़ेगा तो मेरी क्लासिफिकेशन की यूनिट का जो पिरामिड में ऑर्डर था वो भी मैंने क्या कर दूंगा, यहाँ पर बढ़ा दूंगा। सबसे पहले जब डिटेल पढ़ रहा था तो मैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट उसकी सोइल सीरीज पढ़ रहा था। जैसे मैं सेमी सेमी डिटेल में गया, मेरे को सर समझ में आ गया सोइल से फैमिली पर भी अपने को एसोसिएशन करना है, क्योंकि अपने को अब थोड़ा लार्ज एरिया लेना है। तो अपन लार्ज एरिया लेंगे तो अपने को प्रॉपर्टी में थोड़ा कम वो स्पेसिफिक लाना पड़ेगा, जब भी अपन उस बड़े एरिया की मतलब जल्दी टाइम में अपन क्या कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं। फिर सर आप रिकॉग्निसेंस में गए तो मुझे समझ में आ गया कि आप फैमिली से किसके ऊपर गए वापस, ये जो ग्रेड ग्रुप है उसके ऊपर गए। तो ग्रेड ग्रुप में अपन क्या हो गया, रिकॉग्निसेंस के अंदर आ गया। तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है सीधा सीधा। फर्स्ट यूज बताया मैंने, यूज याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है उसके अंदर की जो उसकी बेस मैप है वो याद रखना है। उसके बाद क्या याद रखना है, मैपिंग यूनिट। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी अब आपको इसके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में इसको डाल सकते हो। मैंने बहुत सिंपली करके कोशिश किया आपको पढ़ाने की, लेकिन फिर भी आपका कोई ओपिनियन है, कोई देना है मेरे को, वो भी आप कमेंट्स में डाल के बता सकते हो। और लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का फायदा हो। ठीक है, तो मेरे को भी उस चीज़ का मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ सच में जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी उस चीज़ का फायदा आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो उस चीज़ का आपको फायदा मिले इसके लिए मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए यदि वीडियो अच्छा लगता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना तो लेक्चर नंबर जो 17 होगा उसमें रिमोट सेंसिंग के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक, तो लेक्चर नंबर जो 17 होगा वो किसके ऊपर होगा, रिमोट सेंसिंग के ऊपर होगा। ठीक है, और बाकी जितने भी जो स्टूडेंट है बाकी जीआरएफ वगैरह तैयारी करना चाहते हैं सोइल वाले, तो उनके लिए भी मैं अलग से मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, तो उससे आप जुड़ जाना। तो उसके लिए उनके लिए मैं स्पेशल कुछ चीज़ें लेके आऊँगा, जैसे जैसे मेरा टाइम उस हिसाब से होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके कोई सीनियर वगैरह हैं 4th ईयर में या 3rd ईयर में वो जीआरएफ की तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो उनको भी चीज़ आप बताइए। ये फंडामेंटल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एडवांस में कुछ भी होगा उनके लिए मैं जरूर बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।